नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा अनमोल खजाना है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जी हाँ, यह कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच, आपका विश्वास और आपकी अद्भुत क्षमताएं हैं। लेकिन क्या हम इस खजाने को पहचान पाते हैं? नहीं ना। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। कैसे आपके विचार, आपका आत्मविश्वास और आपकी मानसिकता आपकी तकदीर लिख सकते हैं। कैसे आप अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानकर जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो चाबी मिल जाए जो आपके अंदर छुपे इस खजाने को खोल दे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। असीम संपदा आपके चारों ओर है, बस अपनी मानसिक आंखें खोलें और अपने भीतर मौजूद अनंत खजाने को देखें। आपके भीतर एक सोने की खान है, जिससे आप जीवन को शानदार, आनंदमय और समृद्ध बनाने के लिए सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग गहरी नींद में हैं, क्योंकि वे अपने भीतर मौजूद अनंत बुद्धि और असीम प्रेम के इस खजाने को नहीं जानते। जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। एक चुंबकित स्टील का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना अधिक भार उठा सकता है, लेकिन यदि इसे चुंबकहीन कर दिया जाए, तो यह एक पंख तक नहीं उठा सकता। इसी तरह दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला, चुंबकित व्यक्ति, जो आत्मविश्वास और विश्वास से भरा होता है। उसे पता होता है कि वह जीतने और सफल होने के लिए जन्मा है। दूसरा, चुंबकहीन व्यक्ति, जो डर और संदेह से भरा होता है। जब अवसर आते हैं, तो वह सोचता है, मैं असफल हो सकता हूँ, मुझे नुकसान हो सकता है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि डर के कारण वह कदम ही नहीं बढ़ाता। इसलिए चुंबकित व्यक्ति बने और इस युग के सबसे बड़े रहस्य को खोजें। द मास्टर सीक्रेट ऑफ द एजेस। युगों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या यह परमाणु ऊर्जा, थर्मोन्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूट्रॉन बम या अंतर्ग्रहीय यात्रा है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर यह रहस्य क्या है? इसे कहाँ पाया जा सकता है और इसे कैसे सक्रिय किया जा सकता है? उत्तर बेहद सरल है। यह अद्भुत और चमत्कारी शक्ति आपके अपने अवचेतन मन में छिपी है, जिसे अधिकांश लोग खोजने के बारे में सोचते भी नहीं। द मार्वलस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, धन, स्वास्थ्य, खुशी और आनंद ला सकते हैं, बस अपने अवचेतन मन की छिपी शक्ति को पहचानकर और उसे मुक्त करना सीखकर। यह शक्ति आपको कहीं से प्राप्त नहीं करनी है, यह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। लेकिन आपको इसे उपयोग करना सीखना होगा, इसे समझना होगा, ताकि आप इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकें। इस पुस्तक में बताए गए सरल तरीकों और प्रक्रियाओं का पालन करके आप आवश्यक ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा और एक ऐसी शक्ति देगा, जिससे आप अपनी आशाओं को साकार कर सकें और अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें। अब ही तय करें कि आप अपने जीवन को पहले से अधिक भव्य, महान, समृद्ध और श्रेष्ठ बनाएंगे। आपके अवचेतन मन की गहराइयों में असीम बुद्धि, असीम शक्ति और हर आवश्यक चीज की असीमित आपूर्ति छिपी हुई है, जो विकास और अभिव्यक्ति के लिए तैयार है। जैसे ही आप अपने भीतर की इन क्षमताओं को पहचानना शुरू करेंगे, वे बाहरी दुनिया में साकार होने लगेंगी। आपके अवचेतन मन की अनंत बुद्धि हर समय और हर स्थान पर आपको वह सब कुछ प्रकट कर सकती है, जो आपको जानने की आवश्यकता है, बशर्ते आप खुले दिमाग और ग्रहणशील रहें। यह आपको नए विचार और प्रेरणाएं दे सकती है, जिससे आप नई खोजें कर सकते हैं, नई किताबें लिख सकते हैं या नवीन आविष्कार कर सकते हैं। इसके अलावा यह आपको मौलिक और अद्भुत ज्ञान भी प्रदान कर सकती है, जिससे आपके जीवन की सही दिशा खुल सकती है। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता से आप आदर्श जीवन साथी, सही व्यावसायिक साझेदार या सहयोगी को आकर्षित कर सकते हैं।
यह आपके घर के लिए सही खरीदार ढूंढ सकता है और आपको वह धन और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है जिससे आप अपने दिल की इच्छाओं के अनुसार जीवन जी सकें। आपका यह अधिकार है कि आप अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और शक्तियों के इस अदृश्य लेकिन असीम संसार को खोजें। यह प्रकाश, प्रेम और सुंदरता से भरा हुआ है। हालांकि यह अदृश्य है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर प्रभाव का कारण छिपा है। जब आप अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानते हैं, तो आप वास्तव में समृद्धि, सुरक्षा, आनंद और सफलता के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान के स्वामी बन जाते हैं। मैंने देखा है कि अवचेतन मन की शक्ति ने लोगों को गंभीर स्थितियों से उबारकर फिर से स्वस्थ, ऊर्जावान और सशक्त बना दिया। इससे वे स्वतंत्र होकर जीवन में खुशी, स्वास्थ्य और आनंद का अनुभव कर सके। आपके अवचेतन मन में एक चमत्कारी उपचार शक्ति है जो मानसिक तनाव और भावनात्मक दुख को दूर कर सकती है। यह मन के बंधनों को खोल सकती है और आपको मुक्त कर सकती है। यह आपको सभी भौतिक और शारीरिक बंधनों से आजाद करने की क्षमता रखती है। नेसेसिटी ऑफ अ वर्किंग बेसिस। किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति तब तक असंभव है जब तक कि उसके पीछे एक सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाला कार्यशील आधार न हो। आप अपने अवचेतन मन के संचालन में निपुण बन सकते हैं और इसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका परिणाम पूरी तरह से इस पर निर्भर करेगा कि आप इसके सिद्धांतों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें अपने विशिष्ट उद्देश्यों व लक्ष्यों के लिए कैसे लागू करते हैं। एक पूर्व रसायनज्ञ होने के नाते मैं यह बताना चाहूँगा कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2 और 1 के अनुपात में मिलाते हैं तो जल का निर्माण होता है। इसी तरह ऑक्सीजन और कार्बन का एक परमाणु मिलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस बनती है। लेकिन यदि इसमें एक और ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दिया जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है जो हानिरहित गैस है। यही नियम रसायन विज्ञान के असीमित यौगिकों में लागू होता है। इसी तरह अवचेतन मन के सिद्धांतों को सही अनुपात में समझकर और लागू करके आप अपने जीवन में सटीक और प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित के सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांतों से अलग हैं। आइए एक सार्वभौमिक सिद्धांत पर विचार करें। जल अपने स्तर को खोज लेता है। यह एक ऐसा नियम है जो दुनिया में हर जगह, हर परिस्थिति में लागू होता है। इसी तरह पदार्थ गर्म करने पर फैलता है। यह नियम कहीं भी, किसी भी समय और किसी भी स्थिति में सच होता है। यदि आप स्टील के एक टुकड़े को गर्म करें तो यह फैलेगा, चाहे वह चीन, इंग्लैंड या भारत में कहीं भी हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म करने पर फैलता है। ठीक इसी तरह जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मन में अंकित करते हैं वह आपके जीवन में परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में प्रकट होता है। आपकी प्रार्थना सफल होती है क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और सिद्धांत का अर्थ है किसी चीज का कार्य करने का तरीका। उदाहरण के लिए बिजली का सिद्धांत यह है कि वह ऊंचे विभव पोटेंशियल से निम्न विभव की ओर बहती है। जब आप बिजली का उपयोग करते हैं तो आप इसके सिद्धांत को नहीं बदलते बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग करके ऐसे अद्भुत आविष्कार और खोज कर सकते हैं जो मानवता के लिए अनगिनत आशीर्वाद लाते हैं। ठीक इसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन के सिद्धांतों को समझकर सही तरीके से लागू करते हैं तो आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और यह आस्था, बिलीफ के नियम के अनुसार कार्य करता है। आपको यह समझना चाहिए कि आस्था क्या है, यह कैसे काम करती है और क्यों काम करती है। बाइबल में इसे बहुत सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताया गया है। जो कोई इस पहाड़ से कहे तू हट जा और समुद्र में गिर जा और अपने हृदय में संदेह न करे बल्कि विश्वास करे कि जो वह कह रहा है वह पूरा होगा, तो वह अवश्य पूरा होगा। मरकुस 11:23। आपके मन का नियम ही आस्था का नियम है।
इसका अर्थ है अपने मन के कार्य करने के तरीके में विश्वास रखना और आस्था में ही आस्था रखना। आपके मन की आस्था ही आपके विचार हैं, बस इतना ही, इससे अधिक कुछ नहीं। आपके जीवन की हर घटना, परिस्थिति और अनुभव आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया हैं, जो आपके विचारों के अनुसार होती हैं। याद रखें, परिणाम लाने वाली चीज कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि आपके अपने मन की आस्था है। इसलिए झूठी मान्यताओं, गलत धारणाओं, अंधविश्वासों और भय पर विश्वास करना बंद करें। इसके बजाय जीवन के शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य को स्वीकार करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उन्नति, विकास और आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर होंगे। जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ेगा और इसमें बताए गए अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करेगा, वह अपने लिए और दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावी रूप से प्रार्थना करने में सक्षम होगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर क्रिया और प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलता है। विचार ही प्रारंभिक क्रिया है और इसकी प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया होती है, जो आपके विचारों के स्वभाव के अनुरूप होती है। अगर आप अपने मन को सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और मंगल कामना के विचारों से व्यस्त रखेंगे, तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। द ड्यूअलिटी ऑफ माइंड। आपका मन एक ही है, लेकिन इसमें दो अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इनके बीच का अंतर आज हर विचारशील व्यक्ति के लिए स्पष्ट है। आपके मन की ये दो प्रमुख प्रक्रियाएं मूल रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। प्रत्येक को अलग अलग शक्तियां और क्षमताएं प्राप्त हैं। आमतौर पर इन दो भागों को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन, वेकिंग और स्लीपिंग मन, सरफेस सेल्फ और डीप सेल्फ मन, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मन, मेल और फीमेल तत्व। इस पुस्तक में आपके मन की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर को समझाने के लिए मुख्य रूप से सचेतन और अवचेतन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड्स। अपने मन की दो कार्य प्रणालियों को समझने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि इसे एक बगीचे की तरह देखें। आप इस बगीचे के माली हैं और पूरे दिन अपने विचारों के रूप में बीज अपने अवचेतन मन में बोते रहते हैं। आपके आदतों के अनुसार जो विचार आप बोते हैं, वही आपके शरीर और परिवेश में फलते फूलते हैं। अब से शांति, आनंद, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों को बोना शुरू करें। इन गुणों पर शांतिपूर्वक, रुचि के साथ और पूरे विश्वास से विचार करें और अपने सचेतन मन में उन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। जब आप लगातार इन सुंदर विचारों के बीज अपने मन के बगीचे में बोते रहेंगे, तो आपको एक शानदार फसल प्राप्त होगी। आपका अवचेतन मन ठीक उसी तरह है जैसे मिट्टी, यह हर प्रकार के बीज, अच्छे या बुरे, को उगाने की क्षमता रखता है। क्या लोग कांटों से अंगूर या झाड़ियों से अंजीर इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए हर विचार एक कारण, कॉज है, और हर परिस्थिति उसका प्रभाव, इफेक्ट है। इस कारण अपने विचारों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, ताकि आप केवल इच्छित और सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकें। जब आपका मन सही तरीके से सोचता है, जब आप सत्य को समझते हैं और जब आपके अवचेतन मन में डाले गए विचार रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपका अवचेतन मन जादुई रूप से प्रतिक्रिया करता है और आपके जीवन में सौहार्दपूर्ण परिस्थितियां, अनुकूल वातावरण और सर्वश्रेष्ठ चीजें लाने लगता है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को किसी भी समस्या या कठिनाई के समाधान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप सचेत रूप से उस अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग करने लगते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करता है। अपने चारों ओर देखें, अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में ही व्यस्त रहते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग आंतरिक दुनिया में अधिक रुचि रखते हैं। याद रखें, आपकी बाहरी दुनिया यानी आपका जीवन और परिस्थितियां आपकी आंतरिक दुनिया यानी आपके विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं का प्रतिबिंब है। यही वास्तविक रचनात्मक शक्ति है।
आपके जीवन में जो कुछ भी प्रकट होता है वह आपके अवचेतन मन में सचेत या अचेतन रूप से पहले ही निर्मित हो चुका होता है। यदि आप अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सचेतन और अवचेतन मन की परस्पर क्रिया को समझना होगा। बाहरी परिस्थितियां बदलने के लिए आपको उनके कारण को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों को बदलने की कोशिश केवल बाहरी उपायों से करते हैं, लेकिन असली कारण आपका सोचने और अपने मन में चित्र बनाने का तरीका है। यदि आप अशांति, भ्रम, अभाव और सीमाओं को हटाना चाहते हैं तो पहले अपने मन की सोचने की प्रक्रिया को बदलें। यही सच्चा समाधान है। आप अनंत संपदा के अथाह सागर में रह रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। आपके विचार एक सांचे, मोल्ड की तरह कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से आपके अवचेतन की अनंत बुद्धि, ज्ञान, ऊर्जा और शक्तियां प्रवाहित होती हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिए गए मन के नियमों के व्यावहारिक उपयोग से आप अपने जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं। गरीबी के स्थान पर समृद्धि, अंधविश्वास और अज्ञान के स्थान पर ज्ञान, दर्द के स्थान पर शांति, उदासी के स्थान पर आनंद, अंधकार के स्थान पर प्रकाश, असहमति के स्थान पर सामंजस्य, भय के स्थान पर विश्वास और आत्मविश्वास, असफलता के स्थान पर सफलता, औसत दर्जे की सीमाओं से मुक्ति। मानसिक, भावनात्मक और भौतिक दृष्टिकोण से इससे बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों ने सचेतन और अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को गहराई से समझा है। एक बार महान ओपेरा गायक कारूजो को मंच पर जाने से पहले तीव्र भय, स्टेज फ्राइट का अनुभव हुआ। उनका गला भय के कारण जकड़ गया और अत्यधिक तनाव की वजह से उनके गले की मांसपेशियां अकड़ गईं। उनके चेहरे से पसीना बहने लगा। उन्हें कुछ ही मिनटों में मंच पर जाना था, लेकिन वह भय और घबराहट से कांप रहे थे। उन्होंने सोचा, वे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी उन्होंने मंच के पीछे खड़े लोगों के सामने जोर से चिल्लाकर कहा, द लिटिल मी भीतर के महान मैं द बिग मी को दबाने की कोशिश कर रहा है। कारूजो ने अपने लिटिल मी से कहा, चले जाओ यहाँ से, बिग मी मेरे माध्यम से गाना चाहता है। बिग मी से उनका तात्पर्य उनके अवचेतन मन की असीम शक्ति और बुद्धि से था। उन्होंने जोर से कहा, बाहर जाओ, बिग मी अब गाएगा। उनके अवचेतन मन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उनके भीतर की ऊर्जा और आत्मविश्वास को मुक्त कर दिया। जब मंच पर जाने का समय आया तो उन्होंने गर्व और भव्यता के साथ गाया और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया है कि कारूजो को अपने मन के दो स्तरों की समझ थी, सचेतन या तर्कसंगत मन, अवचेतन या अतार्किक मन। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील होता है और आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब आपका सचेतन मन लिटिल मी भय, चिंता और तनाव से भर जाता है तो यह अवचेतन मन बिग मी में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करता है। ये भावनाएं वापस आपके सचेतन मन में आकर घबराहट, निराशा और असहायता की बाढ़ ला देती हैं। ऐसे समय में आप भी कारूजो की तरह अपने अवचेतन मन को आदेश दे सकते हैं, शांत रहो, चुप रहो, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते जहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। यह देखना रोमांचक और अद्भुत है कि जब आप दृढ़ विश्वास और अधिकार के साथ अपने अवचेतन मन को संबोधित करते हैं तो यह शांति, सामंजस्य और संतुलन में आ जाता है। यही कारण है कि अवचेतन मन सचेतन मन के अधीन होता है और इसे अवचेतन या सब्जेक्टिव कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन। आप इसे एक जहाज और उसके कप्तान की तरह समझ सकते हैं। सचेतन मन जहाज के कप्तान की तरह है जो दिशा तय करता है और आदेश देता है। अवचेतन मन इंजन रूम में काम करने वाले कर्मचारियों की तरह है जो बिना सवाल किए आदेशों का पालन करता है। इंजन रूम में काम करने वाले लोग नहीं जानते कि जहाज कहाँ जा रहा है, वे बस आदेश मानते हैं।
अगर कप्तान गलत निर्देश देगा तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इसी तरह आपका अवचेतन मन भी आपके सचेतन मन के आदेशों का पालन करता है। जो भी आप बार बार सोचते या कहते हैं वह अवचेतन मन में गहराई से समा जाता है और उसे वास्तविकता बनाने लगता है। उदाहरण, अगर आप बार बार कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि आप वास्तव में उसे अफोर्ड न कर पाएं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं यह कार, यह यात्रा, यह घर नहीं खरीद सकता, तो आपका अवचेतन मन आपकी इसी सोच को साकार करेगा और आप जीवन भर इन चीजों की कमी महसूस करते रहेंगे। यह घटना दिखाती है कि हमारी सोच और अवचेतन मन का गहरा संबंध है। एक यूनिवर्सिटी की छात्रा क्रिसमस ईव पर एक महंगा ट्रैवलिंग बैग खरीदना चाहती थी। पहले उसने सोचा मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन फिर उसने अपने शिक्षक की सीख को याद किया, कभी भी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, उसे तुरंत सकारात्मक में बदलो। उसने तुरंत कहा यह बैग मेरा है, मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन मन इसे मेरे लिए प्राप्त करेगा। उसी शाम 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे वही बैग गिफ्ट कर दिया। उसने अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया था और अवचेतन मन ने उसे हकीकत में बदल दिया। उदाहरण 2, अगर कोई बार बार कहे मुझे मशरूम पसंद नहीं, तो जब भी वह मशरूम खाएगा उसका अवचेतन मन इसे नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा और अपच इंडिजेशन पैदा कर सकता है। उदाहरण 3, अगर कोई कहे अगर मैं रात में कॉफी पी लूं तो 3 बजे मेरी नींद खुल जाएगी, तो उसका अवचेतन मन इस आदेश को मानकर हर बार 3 बजे उसे जगा देगा। सबक, आपका अवचेतन मन वही करता है जो आपका सचेतन मन बार बार सोचता या बोलता है। इसलिए नकारात्मक वाक्यों को तुरंत सकारात्मक में बदलें और सकारात्मक विचारों से अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। हाउ हर सबकॉन्शियस रिस्पॉन्डेड। एक 75 वर्षीय विधवा महिला जो अकेली रहती थी और पेंशन पर निर्भर थी ने मुझे कुछ महीने पहले लिखा। उसने बताया कि उसने मेरे व्याख्यान सुने जिनमें मैंने समझाया था कि आवृत्ति, विश्वास और अपेक्षा के माध्यम से विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। इस महिला ने बार बार भावनापूर्वक दोहराया, मैं वांछनीय हूँ, मैं एक दयालु, प्रेमपूर्ण और आध्यात्मिक व्यक्ति से सुखपूर्वक विवाहित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। लगभग 2 सप्ताह तक इसे दोहराने के बाद वह एक दवा की दुकान में एक सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट से मिली जो दयालु, समझदार और धार्मिक थे। वह उनकी प्रार्थना का सही उत्तर थे। 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने विवाह प्रस्ताव दिया और अब वे यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। इस महिला ने महसूस किया कि संपत्ति का भंडार उसके भीतर ही था। जब उसका विश्वास गहराई तक पहुंच गया तो उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम के माध्यम से उत्तर प्रदान किया और दोनों को दिव्य योजना के अनुसार मिला दिया। निश्चित करें कि आप उन्हीं बातों के बारे में सोचें जो सत्य, ईमानदार, न्यायसंगत, शुद्ध, प्रेमपूर्ण और शुभ हैं। यदि उनमें कोई सद्गुण या प्रशंसा योग्य बात है तो उन्हीं पर मनन करें। ब्रीफ समरी ऑफ आइडियाज वर्थ रिमेम्बरिंग। एक संपत्ति का भंडार आपके भीतर है। अपने मनोकामनाओं के उत्तर के लिए भीतर देखें। 2 महान लोगों का रहस्य यह था कि वे अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत और मुक्त कर सकते थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। 3 अवचेतन मन के पास हर समस्या का समाधान है। यदि सोने से पहले आप अपने अवचेतन से कहें मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। 4 अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माण करता है और आपको स्वस्थ कर सकता है। सोने से पहले पूर्ण स्वास्थ्य की भावना मन में रखें और आपका अवचेतन इसे पूरा करेगा। 5 हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति उसका परिणाम। 6 यदि आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं या कोई कला रचना चाहते हैं, तो उसे प्रेमपूर्वक अपने अवचेतन मन में डालें और यह उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। 7 आप अपने जीवन के कप्तान हैं।
जैसे जहाज का कप्तान सही आदेश देता है, वैसे ही आपको भी अपने अवचेतन को सही विचार और चित्र देने चाहिए। 8 मैं इसे नहीं कर सकता या मेरे पास पैसे नहीं हैं जैसे शब्द कभी न कहें। आपका अवचेतन इसे सच मान लेगा। इसके बजाय कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। 9 जीवन का नियम विश्वास का नियम है। नकारात्मक बातों पर विश्वास न करें। अपने अवचेतन की शक्ति में विश्वास करें, जो आपको स्वस्थ, प्रेरित, सशक्त और समृद्ध बना सकता है। 10 अपने विचार बदलें और आप अपनी नियति बदल देंगे। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि असली खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। आपको बस अपनी सोच को सही दिशा देनी है, खुद पर विश्वास करना है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने अंदर के खजाने को खोज सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जबरदस्त प्रेरणादायक बातें लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने अंदर के खजाने को खोजते रहें। धन्यवाद।